नंबर से आप डिवाइड कर लेना, पॉइंट वाले सवाल आएंगे उसकी भी आप डिवाइड कर लेना। 75 से इसकी डिवाइड करने चलोगे बहुत लंबी हो जाएगी, शॉर्ट ट्रिक से एक लाइन में आंसर आएगा। 94 से डिवाइड कर पाओगे, बिल्कुल होगी। 83 से इसकी डिवाइड कर पाओगे, ये सब शॉर्ट ट्रिक से आज मैं आपको बताऊंगा, एक लाइन में इनके आंसर आएंगे। बड़े से बड़े नंबर से आप डिवाइड कर सकोगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो पूरी देखनी है आपको। आइए डायरेक्ट शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डियर सर में। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट ही शॉर्ट ट्रिक के कॉन्सेप्ट के साथ, बिकॉज आप भी जानते हैं कि कॉन्सेप्ट इज पावर। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक सिखाने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से स्टेप सीख लेना, बहुत ही काम आने वाली है। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, कुछ भी नंबर। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया, मैंने यहाँ पर नंबर ले लिया कि 9216, ठीक है, 9216 यहाँ पर नंबर ले लेता हूँ मैं। इसको अगर आपको डिवाइड करना होगा 72 से, लेट सपोज अगर आप इसको 72 से डिवाइड करेंगे ट्रेडिशनल से, तो इतनी लंबी डिवाइड जाने वाली है। और ऐसा जरूरी भी नहीं कि आपको 72 का पहाड़ा आता ही आता हो, मल्टीप्लाई में आप उलझे रह जाओगे। लेकिन आज आप ऐसी शॉर्ट ट्रिक सीखने जा रहे हैं कि जिसको यूज करके आप बड़े से बड़े नंबर से डिवाइड कर सकोगे एक ही लाइन के अंदर। देखिए कुछ स्टेप्स आपको सिखाऊंगा, बहुत ही मासूम सी बहुत प्यारे सी स्टेप्स है। क्या करना है आपको, स्टेप नंबर 1 में देखिए, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे होंगे उसको आपको किस तरीके से लिखना है वो सीखिए। पहले हम यहाँ पर 72 से डिवाइड कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका 72 का 7 जो है 72 का, वो तो हम ऐसे एज इट इज लिख देंगे, ऐसे का ऐसे ही। और ये 2 है, ये इकाई अंक ऐसे छोटा सा ऊपर लिखेंगे। मतलब जो भी जिस नंबर से हम भाग कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे, उसका जो इकाई अंक, उसका जो यूनिट डिजिट होगा, उसको हम ऐसे छोटा सा ऊपर लगा देंगे, जैसे पावर लगाते हो ना, ऐसे लगा देना बस आप, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको लिखना है। ये लिखना सीख गए आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे और अपना जो नंबर हम जिसको डिवाइड कर रहे हैं, जो आपका डिविडेंड है, उसमें राइट हैंड साइड से एक अंक छोड़कर, एक डिजिट छोड़कर ऐसे करके एक स्लैश बना देंगे आप। ये मैंने बना दिया, स्लैश बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको पहाड़ा पढ़ना है, जैसे आप नॉर्मल पढ़ते हो वैसे ही। तो हमें पढ़ना है भाई, 9 में पढ़ना है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 ज्यादा हो जाएगा 14, तो 7 एकम 7। एक बार हम पहाड़ा पढ़ेंगे, तो हमने पहाड़ा पढ़ा भाई 7 एकम 7, तो जब 9 में से 7 माइनस हुए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। वो जो रिमाइंडर होगा, जो 2 बचेगा, वो हम आगे कैरी दे देंगे। वो 2 यहाँ पर इस 2 के यहाँ पहले लग जाएगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा आपका 22, 22। क्या बन जाएगा, ये 22 बन जाएगा। समझ में आ रही है बात, इस तरीके से। अब अगला पहाड़ा पढ़ने से पहले आपको स्टेप नंबर 2 फॉलो करनी है। वो क्या है, वो ये है, जो भी हमने ऊपर नंबर लगाया है छोटा सा पावर बना के, जो इकाई अंक है इसकी और कोशेंट की मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना। उसके बाद अगला पहाड़ा आपका पढ़ा जाएगा। क्या बताया मैंने भाई, कोशेंट की और जो ऊपर हमने छोटा सा इकाई अंक बनाया था इसकी मल्टीप्लाई माइनस होगी, तो 2 एकम 2, हम यहाँ पर 2 माइनस करेंगे। अब ये 20 बचेगा, तो 20 में अगला पहाड़ा पढ़ेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन भी बता देता हूँ। देखिए हमें डिवाइड करनी थी 72 से, लेकिन पहाड़ा पढ़ना है 7 का, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा रह जाएगा यहाँ पे अलग से, इसका एरियर बन जाएगा, कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। तो इस एरियर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसकी और कोशेंट की मल्टीप्लाई अपना जो भी नंबर आएगा उसमें से माइनस करेंगे। सेट क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फिर यही स्टेप दोबारा रिपीट कर देना। अब ये नंबर बन गया 20, अब 20 में आपको पहाड़ा पढ़ना है, तो 7 3 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 बार पहाड़ा पढ़ लो, तो 7 दूनी 14, ये हमने पहाड़ा पढ़ लिया। माइनस करेंगे, 6 बचेगा, वो 6 आगे कैरी चला जाएगा, ये नंबर बन जाएगा 61। अब इसमें पहाड़ा पढ़ने से पहले क्या करेंगे हम, इसकी और कोशेंट की, जो अगला कोशेंट आएगा 2 आ गया ना यहाँ पर, तो 2 दूनी 4, ये 4 यहाँ माइनस होगा, 57 बचेगा। अब 57 में पहाड़ा पढ़ डालो, दोबारा से यही स्टेप रिपीट कर दो आप। तो 7 कितनी बार पढ़ेंगे हम, 7 8 56, ये हम पढ़ देंगे, तो 7 8 56 हो जाएगा आपका। 1 बचेगा, वो 1 आगे कैरी दे देंगे, ये नंबर 16 बन जाएगा आपका। अब आगे पहाड़ा पढ़ने से पहले फिर वही कोशेंट माइनस करो मल्टीप्लाई करके, तो कोशेंट और ये 8 दूनी 16, 16 में से 16 माइनस हुआ तो कुछ भी नहीं आया, मतलब सब कुछ खत्म हो गया, तो पहाड़ा पढ़ना ही नहीं। इसका मतलब सवाल पूरा हो गया। जी हाँ, हो गया पूरा। मतलब ये है कि पूरा डिवाइड हो गया, 128 बार कट जाएगा पूरा। इसका मतलब ये कि अगर आप 92 16 को डिवाइड करने चलेंगे 72 से, तो आपका 128 आएगा। वो इतनी लंबी डिवाइड और ये एक लाइन की डिवाइड। कैसी लगी, मजा आया ना। वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। यही स्टेप्स आपको हर एक सवाल में फॉलो करनी है। स्टेप रिपीट कर देता हूँ मैं, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, तो उसका इकाई अंक छोटा सा ऊपर पावर की तरह लगा देना, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, एक नंबर के बाद स्लैश लगा देना। स्लैश क्यों लगा रहा हूँ, इसका भी जवाब इसी वीडियो में मिलेगा आपको, आगे जाकर देखते रहो वीडियो। फिर क्या करना है, नॉर्मल पहाड़ा पढ़ना है भाई। 9 में पढ़ा हमने 7 एकम 7, ये पढ़ा, माइनस करा, 2 बचा, वो 2 आगे कैरी दे दिया, इसके आगे लगा दिया हमने। कैरी भी नहीं देंगे, एक तरीके से इसके आगे लगा देना है, इस तरह से समझ लो। तो इस 2 से पहले लगा दिया, ये नंबर बन गया
22। अब 22 में पहाड़ा पढ़ने से पहले हम एरियर खत्म करेंगे। वो कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन आएगा उसकी उस ऊपर जो छुटकू नंबर है, छोटा नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करके वो माइनस कर देना। तो 2 एकम 2 माइनस कर दिया, 20 बचा। 20 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 दूनी 14 माइनस करा 6, 6 आगे दिया, 61 बन गया। 61 में से फिर इसका क्वेश्चन और ये मल्टीप्लाई होगी, 2 दूनी 4, ये माइनस करा 5 बचा। ठीक है, 57 बचा। 57 में पहाड़ा पढ़ेंगे, 7 8 56, फिर एक बचेगा, वो एक आगे चला जाएगा 16। 16 में से फिर क्वेश्चन और इसकी मल्टीप्लाई 8 दूनी 16, 16 में 16 गया खत्म, सवाल खत्म। तो डिवाइड